दोस्तों आज की कहानी है दो प्यारे हेलीकॉप्टर्स भाइयों की जिनका नाम रस्टी और डस्टी है। रस्टी और डस्टी अपने मॉम डैड के साथ एक छोटे से हेलीकॉप्टर्स टाउन में रहते हैं। इस टाउन में और भी ढेर सारे हेलीकॉप्टर्स मिलजुल कर साथ में रहते हैं। तो एक दिन की बात है, रस्टी और डस्टी के मॉम डैड किसी काम से अपने घर से बाहर यानी टाउन से बाहर जा रहे थे। वो रस्टी और डस्टी को समझाते हैं कि जब तक वो घर लौट कर नहीं आते रस्टी और डस्टी अपने घर पर ही रहें। तो मॉम डैड उन्हें समझाकर वहां से चले जाते हैं। मॉम डैड के जाते ही रस्टी और डस्टी के सारे दोस्त उन्हें खेलने के लिए बुलाने आ जाते हैं। हमारे रस्टी और डस्टी काफी देर तक सोच विचार करते हैं कि वो खेलने जाएं या नहीं जाएं, और फिर आखिर में उनसे कंट्रोल नहीं होता है और वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए हवा में उड़ जाते हैं। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि पहली बार वो अपनी मॉम डैड के बिना इतनी दूर उड़ने आए थे। दोनों ऊंचाइयों का आनंद ले ही रहे थे कि अचानक से मौसम बदलने लगता है। दोनों विचार करते हैं कि अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, पर दोनों जैसे ही लौटने की कोशिश करते हैं तेज बारिश, तूफान और आंधी उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और तभी तेज हवाओं के कारण डस्टी की टेल टूट जाती है और वो अपने भाई से बिछड़ जाता है और सीधा जमीन की ओर गिरने लगता है। फिर अचानक डस्टी बादलों के बीच कहीं गायब हो जाता है। हमारा रस्टी बहुत डर जाता है। वो थोड़ी देर तो डस्टी को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन तेज आंधी और तूफान के कारण रस्टी को अपने घर वापस लौटना पड़ता है। और अगली सुबह मॉम डैड के घर वापस आते ही रस्टी मॉम डैड को पूरी बात बताता है। मॉम डैड बहुत दुखी हो जाते हैं और वो रस्टी को बहुत डांटते हैं और वो बिना वक्त गवाए तुरंत डस्टी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी डस्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ता है और मॉम डैड निराश होकर घर वापस लौटने लगते हैं। पर तभी अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़ती है और वो देखते हैं डस्टी जमीन पर बेसुध सा पड़ा है और वो पूरी कोशिश कर रहा है उड़ने की, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा है। मॉम डैड तुरंत डस्टी के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि बेटा घबराना नहीं, हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। और फिर मॉम डैड किसी तरह एक बड़ी सी रस्सी में बांधकर डस्टी को घर ले आते हैं और उसे एक हेलीकॉप्टर मैकेनिक के पास छोड़ देते हैं जहां उसे ठीक किया जा सके। डस्टी की हालत बहुत खराब थी। अब उसे ठीक होने के लिए इस गैराज में बहुत दिनों तक अपनी मॉम डैड से दूर रहना पड़ेगा और फिर काफी दिनों तक डस्टी का इलाज चला और फिर फाइनली मैकेनिक ने दिन रात की मेहनत के बाद डस्टी को पहले जैसा रिपेयर कर दिया। डस्टी वापस से पहले जैसा ठीक होकर बहुत ही खुश था और वो बिना मौका गवाए तुरंत उड़कर अपने मॉम डैड के पास गया। मॉम डैड और उसका भाई रस्टी उसे वापस से देखकर बहुत ही खुश थे और एक बार फिर से रस्टी और डस्टी अपने मॉम डैड से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि दोबारा से कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और एक बार फिर से रस्टी और डस्टी खेलने के लिए उड़ जाते हैं।